भाजपा जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलती है और आरएसएस हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करता रहा है, जिसके पीछे का कारण बाबा साहब का समानतावादी और मानवतावादी विचारधारा को मानना। बाबा साहब ने इस देश का संविधान निर्माण किया और इस देश के संविधान निर्माण में मनुवाद को लात मारकर बाहर निकाला इस देश से और समता और समानता को लेकर इस देश के संविधान का निर्माण किया, जिसमें सब लोगों को बराबर के अधिकार दिए। जो कमजोर तबका था उसको आरक्षण दिया। आरएसएस और संघ को यही बात समझ नहीं आई, यही बात पसंद नहीं आई, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने आरएसएस और संघ की विचारधारा वाली मनुवादी विचारधारा से जो अब तक भारत चलता आ रहा था उसको बाबा साहब ने खत्म कर दिया और उसके बाद से ही संघ जो है वो बाबा साहब का विरोध करने लगा। आज मैं आपको भाजपा की एक ऐसी करतूत बताऊंगा, भाजपा का वो काला चेहरा आपके सामने उजागर करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि भाजपा कितनी बड़ी अंबेडकर विरोधी पार्टी है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आपके सामने आज मैं उजागर करने जा रहा हूं दिल्ली की भाजपा सरकार की वो काली करतूत। अब ये वीडियो दिल थाम के सुनिएगा, बहुत कड़वा सच है। आज के चैप्टर का नाम है थाराई सिर थाराई जूत, यानी माराई सिर माराई जूत। तीन चीजों के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले तो लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये की हरियाणा सरकार ने जो घोषणा करी थी सैनी साहब ने, उसके बारे में लाइव हुआ। दूसरे नंबर पर किसान सम्मान निधि जो 4 महीने में 2000 रुपये दिए जावा, पूरे साल में 6000 रुपये दिए जावा, यानी 12 महीने हो गए, 4 महीने में डिवाइड करोगे तो 2000 रुपये, तो 6000 रुपये हो गए 12 महीने में। तो तीसरे नंबर पर जी बिहार में जो 10-10 हजार रुपए महिला सम्मान निधि, महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपये सरकार ना दिया उठा, मोदी सरकार ना। तो इन तीनों चीजों की सच्चाई है, तीनों चीजों की सच्चाई बिल्कुल खींच कर प्रस्तुत कर दूंगा थारे श्याम याद। तीनों चीजों की सच्चाई सुन लो इनकी। पहले तो इन चीजा ना तीनों न थारते बताने थे, पहला मैं इन चीजा ना लागू करने वाले आदमी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं थारते। भाई यहाँ 2000 रुपये किसान ने कौन दे रहे हैं, 2100 रुपये महिलाओं ते कौन दे रहे हैं, और यह किसान सम्मान निधि बिहार में महिला थे, किसान सम्मान निधि को महिला सम्मान निधि 10,000 रुपये कौन दे रहा। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपने बारे में कहो भाई मैंने पहला भीख मांगी फिर मैंने चाय बेची, जबकि सच्चाई मैं बताऊं था ना, पहला के था जो मैं सच बोल लूंगा, जो मैंने सर्च कर रखा, पूरी दुनिया की वीडियो देख कब पता काटा। यू एक संघी था, आरएसएस का पूरा पक्का प्रवक्ता, बोलने में माहिर। तो यू संघ में चा बनाया करे था, नागपुर इसको ऑफिस था महाराष्ट्र में, और अंदानी अंबानी आए करे थे, उनते पूरे ने चुटकले सुनाए, जुमले सुनाए। उन्होंने कहा भाई आदमी तो बहुत बड़ी है, नाम गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहवा। ना कोई चाय बेचने का मैटर था, ना कोई भीख मांगने का मैटर था, सीधा ही उठाया उठे थे, एमएलए का चुनाव लड़ाया 2002 में, सीधी गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। अब इतनी बुद्धि तो थारे में भी होगी भाई, कोई भीख मांगने वाला, कोई चाय बेचने वाला एकदम एमएलए बनकर मुख्यमंत्री किस तरह बन सका। यह सारी टोटली बकवास। भाई मैंने चाय बेची, भीख मांगी, कुछ नहीं था ऐसा। एक संघी था, चाय बना बेची नहीं है, चाय बनाई है संघ मन्ना। दूसरे नंबर पर हमारे मुख्यमंत्री थे जो उनसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कह रहे मैं सब्जी बेचे करूं था। यू था जी शंकर रसोईया, यू बनाया करे थोड़ा सब्जी, यह भी सच्चाई है। तीसरे नंबर पर 2100 रुपये महिलाओं को देने वाले हमारे सैनी साहब इस टाइम मौके के मुख्यमंत्री हैं जो मौजूदा। यू 2 बजे ट्रैली पर लग रहे थे, रेते की उठे थे, 5 बजे तो पटड़ी पर को रखे थे नहर की, फिर यू चले गए थे अंधेर रोए पीछा, फिर यू रेता बेच क्या करे था। इसकी या कहानी है। कृष्ण बेदी जिसकी कुरुक्षेत्र पुल के नीचे साइकिल पंचर की दुकान थी, कंवरपाल गुज्जर यमुनानगर थे जिसकी तसले बेचने की दुकान थी, उस तसले की दुकान आगे खड़े होकर मैं ताले का भी हाथ लगा देख कर रहा भाई, इसकी तसले बेचने की दुकान थी। एक छोरे ने दिखाई मेरे या उसकी दुकान थी गवा। आज इसका भाई पूरे यमुनानगर मोड़ा जगाधरी में नशे बेच रहा। अनिल विज इसका भाई पूरा रेते का टेंडर ठाण का सारा कुछ करने का। इस पा रामकरण साहब आदि काले के बारे में थारते बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया ने पता। नवीन जिंदल का भी था ना पता, भाई 30,000 करोड़ का कोला चोरी करा था। ये आदमी यहाँ जो से था ना, मतलब यहाँ घोषणा कर रहे भाई हम थारते 2100 रुपए देंगे, हम थारते 10,000 देंगे, वो किस तरह देंगे मैं बताऊंगा था ना किस तरह देंगे। सबसे पहले तो करेंगे जी अपने किसान की बात, हरियाणा के किसान की बात, हर एक भाई की बात, हर एक किसान की बात, हर एक नागरिक की बात, हर एक युवा साथी किसान है जो इस धरती से जुड़ो है, जमीन से जुड़ो है, खेती करता है, उसकी बात। थारते 2,000 रुपये दिए जाओ, सच्चाई है दिए जाते हैं। और बिरादरियां भी कहा सारे जिसका किसानी तो कोई मतलब नहीं है, वो पारी है बढ़िया वर्ग लगा लो भाई, 2,000 रुपये था ना सरकार की वजह मिल रहे। सच्चा मिलते हैं 2,000 रुपये, 2,000 रुपये मिलते हैं तो साल में बन गए जी 6,000,
4 महीने में 2000, 4 महीने में 2000, 4 महीने में 2000, यानी 6000 रुपये साल के बन गए मारे। तो जी यहाँ जो 6000 रुपये मरते दिए जावा, यहाँ ना तो मोदी अपने चाह के कटोरे में तो लेकर आया, ना अपने भीख मांग के कटोरे में तो लाया, ना चाह के गुल्लक में तो लेकर आया, ना सब्जी अपनी रेडी पे तो लेकर आया। कौन खट्टर अपनी सब्जी की रेडी में तो लेकर आया। ईब जो किसान के लो धांधली हुई है, पूरे हरियाणा का किसान लुटे गया जी, पूरे हरियाणा का किसान लुटे गया। एक किसान पा एनीवन मैंने लगा कर चलो, मेरे पास 1 किला जीरी है, 1 किला प्यार जीरी पहले ने घोषणा करी 2369 रुपया एमएसपी। मोदी जी कह रहे थे एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी व गारंटी खरीद कानून बनना चाहिए। 2013 मनमोहन तो पत्र लिखे करे था। उसके बाद कहा था कि भाई हरियाणा में किसान की, हरियाणा की छोड़ सारे देश के किसान ने क्या डबल कर दूंगा। 2369 रुपये फसल का रेट था जी। 2000 रुपये 1800 रुपये में हमारी जीरी पिट्टी गई है। सारी दुनिया तो बताने लग रहा है। पूरी वीडियो ना शेयर कर दियो किसान भाइयों, इनकी दांधली बताऊंगा था ना। दांधली आज दांधली किस तरह कर रहे हैं, किस तरह देश पे गुजराती राज कर रहे, सारे देश ने गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे। तो जी ना जी 2000 रुपये मरते कह दिया हम देवेंगे, ना मरते 300, 400, 500 रुपये तक का भी घाटा एमएसपी में दिया। एक किसान ने मना लगा लो, मेरे पास 1 किला जीरी है, 1 किला जीरी है मेरे, उस 1 किला जीरी में प्यार 26, प्यार 14, 30 क्विंटल जीरी होगी। 30 क्विंटल में अगर हम 300 रुपये में एमएसपी मेरे कम मिली है, तो 30 क्विंटल के लो 300 रुपये कम देने की वजह से मैंने 9000 रुपये का घाट हो गया। और जो मेरे पास 10 किले जमीन के हैं, मान लो प्यार के 10 किले में तो मैंने 90,000 रुपये घाट हो गया। तो 90,000 रुपये मेरा घाट हो गया। उस 90,000 में तो 2000 रुपये मेरे देने आ गए। उस 90,000 में तो साल में मेरे 6000 वापिस दे दिए, यानी इन पर बच के 84,000। 84,000 में तो 10,000 रुपये एक महिला तो दे के बिहार में वोट खरीद ली। एक किसान के 10 किले की जीरी में तो 8 वोट खरीदी गई, यहाँ 6,000 रुपये उसके भी दे दिए। यहाँ अपने बाप के घर ते को नहीं लेकर आए भाई, अपने बाप के घर ते लेकर आए कड़ी। यहाँ का चोरी चकारियों का काम था सारे का, भूखे मरते फिर थे सारे के सारे। ठीक है, क्लियर होगी किसान की कहानी। ये मेरा दोस्त कुंज पर 200 किले ठेके पर ले रखे, यानी मोटा मोटा सा ला लो किसी जिम्मेदार के पास 40 किले जमीन के हैं। 90,000 रुपये 10 किले के लोग घट हो गए ना, एमएसपी ना मिलने की वजह से। तो 40 किले के लोग कितना हो गया, 90 दूनी 81 और 81 दूनी, यानी मतलब 3.5-4 लाख का घाटा हो गया। 40 किले के लोग उसकी चली गई वजीरी। जिसने 200 किले कुंजपीरे के रघुविंदर ना मेरे यार दोस्त था, उसके अलावा जाए गुरु में डेरे में 200 किले ठेके पर ले रखे। अगर उन्ना 90,000 रुपये घाट हो गए 10 किले के लोग, 200 किले के लोग कितना हो गया, कितनी वोट दुआ गया बिहार में इनते बोल। ठीक है जी। तो यूं तो किसान थे जो 2000 रुपये देने लग रहे, नहीं कहीं जूत मार का थारा ही सिर और थारा ही जूत अपने बाप के घर ते लिया को नहीं दे रहे। अब सुनो इनकी सच्चाइयां किस तरह दे रहे, ला सुन लो, ला सच्चाइयां देखो पहला दो। दान घोटाला एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 4 इंस्पेक्टर अब तक निलंबित नहीं, जनता और विपक्ष बड़ा आक्रोश। अब निगाहें सरकार पर। यहां भाई क्यों कार्रवाई करेंगे इंस्पेक्टर पर, 4 रुपए ना कार्रवाई नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि इन्हें घोटाला करवा रखा था, इन्हीं का रचोया प्रपंच था सारा। हेलीकॉप्टर में सैनी साहब दर का बिहार माल पंचाया है किसानों ने लूट का। उसके बाद जी करनाल मंडी में 125 करोड़ का फर्जी गेट पास घोटाला, सचिव पर गंभीर आरोप, जांच के नाम पर लीपापोती शुरू। तो ये 125 करोड़ का फर्जी गेट पास घोटाला यू करे जी यूपी वाले के लो, जो यूपी की दानूर लिया का 1700 में 1600 में पिट्टी गई है। यानी 2 स्टेट के किसान लूट का यूपी और हरियाणा के जो सक्षम भी हैं किसानी में, सबसे ज्यादा किसानी उरो हुआ, खेती उरो हुआ, चावल हरियाणा में पैदा हुआ, धान का कटोरा कहा जावा हरियाणा ते, सारे की दाल लूट का बिहार में वोट खरीदी गई। बिहार में जीतने का मेन कारण ओटा भूखे नंगे लोग। इब सुन लो उनकी कहानी। मेरे पास ट्यूल पे भाई आते हैं 14 भाई 13 8 9 जीरी लग जाएंगे लान। शुरू से लास्ट तक मैं उनका हिसाब करूंगा, इतना थारा आलू आ गया, इतना थारा तेल आ गया, इतना थम बीमार हो गए थे, थारी दवाई आई, इतने का था ना मुर्गा खाया, इतने का था ना देसी दारू की पेटी लगी थारी, इतने का था चोल का कट्टा लग गया। जब उन्हें लास्ट में उनका घरों भेजूंगा और तनिक गीत गात गा का थाली प्रांत लेकर मैं सिर पाऊंगा, गीत गाऊंगा, उनके बिठा काऊंगा रेल मोना नीलो खड़ी जाकर रेलवे स्टेशन पर। एक बंदे के बांडे में 8200 रुपये आवा, 8200 रुपये। एक तो नंगड़ा ऐसा उन पूरी फोन दुआ दे बाबूजी मैंने 8200 रुपये का, वो तो फोन ही लेकर जावा सीधी उन 8200 रुपये का। और इनते दिए गया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तो इनके लिए समझ लो भगवान गणेश, भगवान सबसे बड़ा भगवान कौन सा, वही धरती पर उतर गया। अगर 10,000 रुपये एक महिला थे घरों बैठी बैठी से मिल गए। जो 4 महीने और आदमी कोठे में पड़े रहेगा, 40 दिन पूरे मच्छर खावेंगे, वारी तक भी अंधेरे में संप में जीरी लावेंगे, कोठे पर सोवेंगे, नंदे नहीं सड़ांद उठ जागा में, वो 8200 रुपये कमाते हैं 2 महीने का सीजन लागा जीरी का। उन आदमी तो 10,000 रुपये घरों बैठे दे रहे, करते दे रहे, थारी कमाई ते दे रहे, थारे टैक्स के पीछे ते दे रहे, अपने बाप के घर ते नहीं दे रहे कोई। ठीक है,
तो आज ये आगे सुनो बिन की और सुनाता हूं थारा गई बाजो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा पाजो फिर तारी क्लियर करूंगा यार 10,000 रुपया वाली कहानी महिलाओं को जो दिए गया ये रारी है भी थे। ये सुन लो लाडो लक्ष्मी योजना। अब लाडो को हर महीने मिलेंगे 1100 रुपए की सेविंग सरकार करे। लाडो लक्ष्मी योजना में हुए बदलाव पर सामाजिक न्याय व अधिकारिक मंत्री कृष्ण बेदी ने किया स्पष्ट। यू कर रहे जी। दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में दिए बदलाव के संकेत का हर महीने की बजाय साल में 2 किस्तों में रकम देने पर विचार। ये सीधे सीधे थर तनु को नहीं कह सकते हमारे चुत्तड़ पट गए 2100 रुपये देने मां। तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं थर में जानकारी देने लग रहा। आज तक तो मैंने इस धरती पर वो आदमी नहीं मिला जिसके खाते में 2100 रुपये आए हो। थोड़े दिन पहले कुंज पर रहते एक सैनी अब बेचारा अपना याड़ी उनके मेल में जा रहा था उसकी मां मर गई थी। और 250 आदमी बैठे थे मैं किसी खाते में आए 2100 रुपये सारे को मानना फोन में फार्म भरया ना तो कड़ी नुआ कोई रसीद कटी हो ना कड़ी फार्म भरने जाना कुछ नहीं फार्म भर कर छोड़ दे अपने फोन पर कोई रिप्लाई नहीं आता उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता भरने दे ना किसी के खाते में 2100 रुपये आए देखे किसी के खाते में 2100 रुपये आए स्क्रीन शॉट गिर दे एक बार मेरे मैं अपना बैम मटाना चाहूं मैंने भी कुछ वादा कर रहा था भाई जिस दिन 2100 रुपये आगे मैं कुछ करूंगा तो मैं साबित करो पहला तो 2100 रुपये ना किसी के खाते में दिए 5-4 बीजेपी की महिलाएं पकड़ी पिछले महीने की 1 तारीख ना कल भी 1 तारीख अब देख लियो कितना पकड़ेंगे बोर्ड के में किसी ने इनका काम हो लिया इन्हें लेनी थी बिहार में वोट बिहार के हरियाणा के संबंध आपस में सारे बिहारी नौकरी लग रहे चौकरी चकारी कर रहे जो भी कर रहे पंजाब मर हरियाणा में तो इन्हें जी वहां गुमराह करने खातर हरियाणा में भी दे रहे था ना दिल्ली में क्यों नहीं दे दिया था ना दिल्ली में क्यों नहीं दे दिए राखी वाले दिन पहुंची वाले दिन मोदी जी ने कहा था 8 तारीख ना थारे खाते में 21 रुपए पड़ेंगे महिलाओं तो दिल्ली देख ठन्नी भी नहीं दी उसमें बदलाव करेंगे न्यू करेंगे फलाना करेंगे पूरा शर्तां धरती पहले बोले सारे हरियाणा की महिलाओं तो देंगे 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं हरियाणा में बोले सब तो देंगे उसके बाद बोले महिला की उम्र 21 कम तो 21 साल तक कम नहीं होनी चाहिए 60 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए महिलाएं स्थायी निवासी होनी चाहिए महिलाएं का डोमिसाइल होना चाहिए महिलाएं के माँ बाप 15 साल तक हरियाणा के स्थायी निवासी होने इतनी शर्तें धरती दुनिया भर की इसमें सबसे बड़ी दांधली जो करी जाने लग रही है वो बता दूं था ना कुछ दिन पहला साल पहला पता नहीं 6 महीने पहला बीपीएल कार्ड काट दिए जी पूरे करनाल के हरियाणा के 2 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए कमल मिड्डे पर मनार आकर्षण उपल में 20 बार पोस्ट देखी वहां जो काटे गया बीपीएल कार्ड भाई थारा तो बिजली का बिल ज्यादा आ गया थारे घर में कार थारे ना फैमिली आईडी बना रखी ना उसमें सारे परिवार की इनकम का पता चल जाए जिसको एक जगह जोड़ा जाता है इसने ध्यान से समझियो सारे भाई बात ना और सारी बहने भाई गेम के आया तो जी इन्होंने जो 2100 रुपये देने की घोषणा करे जो बीपीएल कार्ड थारा उसमें फैमिली आईडी के तहत बोले एक परिवार में 3 महिलाएं भी होंगे हम उनते भी 2100 तीनों अलग अलग देवेंगे इसमें जो थारी 1,80,000 ते साल की इनकम कम है उसका बीपीएल कार्ड बन रहा और जो थम 21 रुपये एक महिला 3 महिलाएं परिवार में लेने लगी 25,200 रुपये एक लगाई न मिलेंगे तीनों का बन गए 75,600 रुपये और जो फैमिली आईडी में 1,80,000 दिखा रखी वो था ना 1.5 लाख दिखा रखी 1,40,000 दिखा रखी कुछ भी दिखा रखी 75,000 रुपये उसमें जोड़ देंगे वह थारी 1,80 के ऊपर चली गई थारा बीपीएल कार्ड काट देंगे। इब महिलाओं ने इस बीपीएल कार्ड कटने की वजह से यह स्कीम ले ही नहीं रहे कोई फार्म ही नहीं भर रहा सैनी साहब और रोन लग रहे भाई ये फार्म क्यों नहीं भर रही महिला 2100 रुपये क्यों नहीं ले रहे गेम इन किया यह मतलब कान ना साड़े ना चौरने ना पकड़ लो चाहे सीधा पकड़ लो इनका मेन मकसद था अगर 2100 रुपये उन्हें देने आगे पर ना बीपीएल कार्ड काट कर इनकी सारी सुविधा कोसलो पर ली जो और ज्यादा महंगी पड़ रही इब थाना नू बता दूं बीपीएल कार्ड के द्वारा क्या दिया जा रहे थे जो 2100 रुपये के चक्कर में वो चला जाएगा वो भी सुन लो क्या सबसे पहले तो 5 किलो अनाज जो खर्चे युक्त सामग्री हो अगर कि 5 किलो अनाज दिया जाता है गरीबों को बीपीएल कार्ड के तहत वो बंद हो जाएगा। अगर इनकम 25,000 रुपये है 25,200 रुपये एक महिला ना साल के ले भी लिए यानी 2100 रुपये महीना ले लिए 25,200 रुपये बन गए मेरे शाह में साल में तो यहाँ ले भी लिए जो थारी इनकम 1,80 क्रॉस कर गई सबसे पहले तो 5 किलो अनाज पर कांटा उसके बाद दी शिक्षा सहायता जो दी जावा गरीब परिवार के बच्चे थे फ्री शिक्षा सरकारी स्कूलों में वह खत्म। उसके बाद जी स्वास्थ्य सुरक्षा 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड पर गरीब परिवार इलाज करवा सका 5 लाख रुपए तक का फ्री सरकारी हॉस्पिटल में बीपीएल कार्ड चला गया तो वह भी खत्म। उसके बाद आहारण योग्य अवकाश प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री घर बनाने खातर बीपीएल कार्ड परिवार ते 2.5 लाख रुपए देवा भाई थम मंडेरे तक खड़ी कर लो लेंटर में पुआऊंगा वह भी खत्म। 2100 रुपए के चक्कर में अगर इनकम थारी 1,80,000 के ऊपर होगी फैमिली आईडी में 3 महिलाएं हैं तो 75,600 रुपये मिलेंगे जिससे 1,80,000 के ऊपर फैमिली की इनकम चली जाएगी और बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा।
गैस बिजली पर सब्सिडी मिला, तेल की जो था ना शीर्षम की बोतल मिला बीपीएल कार्ड पर, वह भी खत्म। तो जी आहरण योग्य रोजगार 100 दिन का अनिवार्य काम, 100 दिन का आहरण योग्य रोजगार 1800 वो भी खत्म। बीपीएल कार्ड के द्वारा जो कांग्रेस ने घोषणा करी थी वो भी बीजेपी सरकार खत्म कर देगी कि बीपीएल कार्ड कट गया। ई बाजो जी कहने का मतलब है ना, देना दुआना कुछ नहीं था ना, इन पर कुछ है नंगड़ा पा। सुन दो सच्चाई। मोदी जी गीता जयंती पर है, ज्योति शर्मा प्रोग्राम हुआ है, 5 करोड़ रुपया खर्चा है पंडाल पर, 5 करोड़ रुपया। हरियाणा वाले के कच्चे भी लेके कटगा, एक 5 रुपए की भी घोषणा नहीं करका गया उठा आदमी, एक 5 रुपए की घोषणा भैया चीज बनेगी उरा। और रेलवे स्टेशन हो तो 10 साल पुराना मेट्रो मोट्रो से कौन से सरकारी हॉस्पिटल के सामने ऊपर चलेगी, 10 साल पुराना प्रोजेक्ट के लेना पता। ब्रह्म सूर पर जो खर्चा आया अलग है, ज्योति शर्मा में जो खर्चा आया 5 करोड़ रुपए खर्चा आया, 5 रुपए आदमी रो देकर गया। सारे हरियाणा के किसानों ने लूट का, बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं से बैठ गया। ईब उन्ना कह रखा जीविका दीदी योजना के तहत 2 महीने पीछे 2-2 लाख रुपये महिलाओं से दूंगा। यो वादा उसका चुनाव के दौरान था भाई, चुनाव के दौरान जीविका दीदी योजना के तहत मैं 2-2 लाख रुपए दूंगा, 10-10 यहां पकड़ो। और चुनाव आयोग बिल्कुल बिका पड़ा, जमी बूंदी तरियों बिका पड़ा। पूछ लो क्यों बिका पड़ा। कोई भी सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार कोई स्कीम लागू करे थी भाई, राजस्थान में गलोत ना पीछे मोबाइल बांटन ना कह दिया अखिलेश यादव ना, वो कंप्यूटर के कंप्यूटर ही था मेरे, लैपटॉप बंडर ना कह दिया, तो सरकार पर सारी चीजें बस चुनाव आयोग रोक ला दे करे था। इब के मैं चुनाव आयोग ने 10,000 पर कोई रोक नहीं लाई। पहली किस्त पड़ी जी 26 सितंबर, दूसरी पड़ी 3 अक्टूबर, तीसरी पड़ी 6 अक्टूबर, फिर 17, फिर 24, फिर 31, फिर 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28। एक नंगड़ पीछा नुका रहे थे, इन 10,000 रुपये दिए को नहीं। पहला अखबार की खबर सुन लो ला। मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में डाले 10,000 रुपए। यू मोदी खड़ा था 10,000 रुपए में, यानी हरियाणा की महिलाएं खरीदी 2100 रुपये में, जबकि इनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए हरियाणा वाले की, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी तो 10,000 दे रहा। हमारे वाले 2100 में खरीद गया ना, 10,000 में खरीद गया। पीएम किसान योजना समय से पहले जारी हुई 21वीं किस्त, 3 राज्यों के 27 लाख किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट। तो जी दिवाली गिफ्ट मिला 2,000 रुपये। यू किसान का सिर में किसान का जूत मारा काट का 300-400 रुपये, 500 रुपये, 125 करोड़ का घोटाला करनाल अनाज मंडी में कर गए। और तो सारे हरियाणा ने छोड़ो थम, काथल में सोनीपत रोहतक में कितना कर रहे होगा। तो मारा ही सिर, मारा ही जूत, मारी जीरी लूट का महिलाओं की वोट भी ले ली बिहार में, और मारते 2,000 रुपये दिखा रहा, जिसका किसान का 10 किलो का 90,000 रुपये एक पे कसोट रहा। बड़े शाणे गुजराती थम है नहीं, 5-7 साल बाद दुआ थोड़े मार मार कर रो गए भाई, कर गया क्या है बूढ़ा थारे गिलो। जिस तरह कांग्रेस ने कोसो आज उनका भी बाप आ देख तो जाइए तुम्हारा थम, जब सारे के सारे कच्चे तो फिरोगे, पटा कच्चा पैरा फिरोगे, फिर अकल आवेगी। इब सुनो जी, और सरकारी बंगला खाली नहीं करेगी राबड़ी देवी। 26 नवंबर, आज कितनी होगी, 30 होगी मैं लगा। सरकारी बंगला जो लगाई, जिसका लोग हरियाणा का बिहार का मुख्यमंत्री रह लिया मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव 1990 से 2005 तक 15 साल, आज भी वो खुद सरकारी बंगले के भरोसा बैठी। मैं खाली नहीं कर दी, दिल्ली में बंगला दे रखा सरकार ने। इससे सरकार नहीं, एमएलए नहीं, विधायक नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, बोली को मैं कौन खाली कर दूं। ये चीज बीजेपी वाले पर भी लागू हुआ। या तो मतलब बिहार के नंगड़ा की कहानी सुनाई, 2 आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया, उसकी बहुकारी में बंगला नहीं खाली कर दी, उससे बंगला मिल रहा कोई दिल्ली सरकारी। यहाँ था रे खून न चूस का जीन वाले पिस्सू, हाँ थारी रगा में तो खून काट काट का चूस का जीन वाले पिस्सू। इब जो सर रह रहे हो मुरली मनोहर जोशी और दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी, एक तो मर लियो जो हमारा पहला प्रधानमंत्री था। तो जी वहां भी सरकारी बंगला ले रहे, सारी सुविधा ले रहे भाई। वहां के स्टेम उनते कह के नाम की मोहन भागवत, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, को मैं तो बीजेपी ने जानता भी नहीं। 150+ जवान, Z+ सुरक्षा उसके साथ, सरकारी बंगला उससे कह के नाम का दे रखा भाई। तो जी इब और सुनो, ये देखो, बिहार चुनाव में वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए का हुआ इस्तेमाल। जो थारी जीरी तो लुट्टी, जो 10,000 रुपये बिहार में बांटे 1.5 लाख करोड़, मतलब किसान ने तो एमएसपी को नहीं दी, अपने खातर 8500 करोड़ का जाज भी ले लिया, किसान ने तो एमएसपी नहीं दे सकता। बिहार चुनाव में वर्ल्ड बैंक तक कर्जा उठाया गया 14,000 करोड़ रुपए का। किसानों ने लूट का भी जितनी उठक कसर रह गई। 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए जो बांटे गए हैं, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया यूज होया। उसमें तो 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक में तो कर्जा लिया, इसके बाद भी किसानों ने लूट का। कड़ा गई मोदी भक्ति, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कड़ेगा मोदी, क्या कर दिया मोदी ना।
कड़ी शोर नहीं शराबा नहीं सारी जगह जीत दे जान लग रहे। दिल्ली में केजरीवाल ने एक मोहल्ला क्लिनिक योजना, बिजली फ्री, पानी फ्री, 10 साल में उसकी खिलाफत होगी। खुद केजरीवाल ये रह दिया जी 10 साल में या 25 साल में बिहार में नहीं आ रहे। और भैया के कच्चे पटे पटे भी दिखा दूंगा ना, टूल में कुंजड़ा लगा उनका तो इसके तख्त के ऊपर किस तरह सोएंगे माथरा में। ये 25 साल में भी लोग नहीं रजे, बिहार के इनके दिल्ली वाले 10 साल में रज गए केजरीवाल थे। सब धांधली हो रही, लोकतंत्र खत्म हो रहा, जूते खाओगे थोड़ा दिन में, इनकी भक्ति में और कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के दौरान राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान श्री कृष्ण के संदेश का किया पालन। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। राजनाथ सिंह बोल रहे जी, उसके आदेश आ गए थे इन ऊपर थे, भगवान श्री कृष्ण के ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। जो शुरू करे ऑपरेशन हो तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से शुरू करे, जो बंद करे ऑपरेशन तो अपने फुप्पे के कहे थे करे, अपने फुप्पे कहे थे करे, तो बताया अंदोटा गीता जयंती पर लोग थे भाई फुप्पे से पटकी थी मारी, तो फुप्पे ने फोन कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर शुरू तो कर दिया ना भगवान कृष्ण के आदेश थे, बंद फुप्पे के आदेश से करे। वो नहीं बता उठा, वो मैं लग रहा था न बतान, फुप्पे का फोन आ गया थोड़े थे ट्रंप का, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, मोदी ट्रंप, वो फुप्पा नाराज हो रहा, वह बता नहीं लोग थे, यह बता गया। अच्छा जी, जोन सिंह कह रहे हैं 2 महीने में मिलेगी, 4 महीने में मिलेगी लाडो लक्ष्मी योजना, कुछ नहीं मिलता। यू सारा जुमला था, बिहार चुनाव न लेकर जुमला था। नूतन ने महाराष्ट्र में वादे कर रखे, दिल्ली में भी वादे कर रखे, पूरे एक किस्त थारते सिर्फ बिहार चुनाव करके दिखानी थी। वो मैंने पता नहीं किसी पाई के नहीं आई, मेरे तक कोई आया नहीं भाई, आई है मेरे पास एक भी नहीं मिले मना, जिस पर किस्त आई 2100 रुपये, एक भी नहीं मिला। फार्म भर दो, फोन पर उसका साढ़े कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, भाई मैंने फार्म भरा था, कुछ नहीं आया रिस्पॉन्स इसका। तो कहने का मतलब यह सिर्फ एक जुमला था, 21 रुपए जुमला, 10,000 ऑर्डर दे दिए, बोलने को था ना 6 महीने पीछे 2-2 लाख रुपये जीविका दीदी योजना। बिहार वाले ने पूछ दे बिन जूते मारेंगे उनका, जितनी उनकी 3-4 किस्त और रानी रह रही है वहां भी को नहीं जानती, साढ़े 12 घंटा पढ़ लेंगे, वो सीट मिल गई, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। कोई मेरे बोलने तक कुर्सी पे तो थोड़ी उतर जाएंगे बिहार वाले, भाई मोदी और कुर्सी पे तो उतर, साला गांव का एक पंच ने कुर्सी छोड़ा मेरे कहे थे, तो वो नहीं पंची का इस्तीफा देवा, यहाँ तो बैठे माले मंत्री की कुर्सी पर। तो धन्यवाद सारे का भाई।